नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ सिस्टाइटिस के बारे में। सिस्टाइटिस मतलब क्या होता है? जो पेशाब की थैली है उस पे सूजन का आना या वहां पे इंफेक्शन की वजह से सूजन आ जाना, इन्फ्लामेशन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग का आ जाना, इसे हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या कारण है, और अगर इसका इलाज नहीं करें तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, और इसका इलाज कैसे होगा, इसका क्योर कैसे होगा, क्या ये क्योरेबल है? आंसर है यस। तो अंत तक बने रहें इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, सिस्टाइटिस नाम की बीमारी को समझने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, सिस्टाइटिस का कारण होता है मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि इंटेस्टाइन जो आंतों का फ्लोरा होता है, जो मोस्ट कॉमन है ई तो ई नाम का बैक्टीरिया की वजह से सिस्टाइटिस होता है। दूसरा, सिस्टाइटिस के और भी कारण होते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्लैब्सिएला, और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो ये सिस्टाइटिस क्रिएट करते हैं। पर सिस्टाइटिस के अलावा, बैक्टीरिया के अलावा और भी कोई कारण हो सकता है? हाँ, हो सकता है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा एल्बिकांस, इसकी वजह से भी, फंगल की वजह से भी सिस्टाइटिस होता है। कई बार लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेते रहने के बाद एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, या फिर वहां पे फंगल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो जाता है और डॉक्टर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ के ट्रीट करते हैं और पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब होती है। ठीक है, तो फंगल इन्फेक्शन को भी दिमाग में रखना जरूरी है। उसके अलावा सिस्टाइटिस के और भी कारण हैं, जैसे ऑपरेशन के बाद कैथेटराइजेशन किया जाता है, मरीज को कैथेटर डाला जाता है, तो कैथेटर के 48 घंटे के अंदर अंदर सिस्टाइटिस, कैथेटर इंड्यूस्ड सिस्टाइटिस हो जाता है। उसके अलावा अगर कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहा है तो रेडिएशन की वजह से सिस्टाइटिस होता है, या फिर कोई ऐसी दवाई खा रहा है जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, उसकी वजह से भी सिस्टाइटिस हो जाता है। दवाइयों की वजह से भी, इरिटेंट की वजह से भी, या फिर कोई मल्टीपल पार्टनर्स है, इन्फेक्टेड एसटीडीज की वजह से भी सिस्टाइटिस होता है। तो सिस्टाइटिस के बहुत सारे कारण हैं। या फिर पेशाब में रुकावट हो, जैसे पेशाब में रुकावट प्रोस्टेट की वजह से हो सकती है मेल्स में, और फीमेल में कोई ट्यूमर है या मेल में कोई ट्यूमर है, ब्लैडर ट्यूमर, उसकी वजह से भी सिस्टाइटिस हो सकता है। या फिर यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी सिस्टाइटिस होता है। या रिकरेंट स्टोन्स है, पथरी बनती हो किडनी में, ब्लैडर में, तो उसकी वजह से भी सिस्टाइटिस होता है। या कोई जांच कराई हो दूरबीन से, सिस्टोस्कोपी नाम की, उसके बाद भी सिस्टाइटिस होने का चांस रहता है। या फिर कोई ऑपरेशन हुआ हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो सिस्टाइटिस करती है। अब इसके रिस्क फैक्टर हैं, जैसे आप शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक है, स्टीरॉइड्स पिल लेते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, एचआईवी पॉजिटिव है, ओल्ड एज है, या फीमेल है। फीमेल्स में जनरली सिस्टाइटिस इसलिए होता है क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा मेल के यूरेथ्रा के कंपैरिजन में छोटा होता है। ठीक है, तो इस वजह से फीमेल्स में सिस्टाइटिस होने का चांस होता है ज्यादा। फीमेल मोर प्रोन होती है सिस्टाइटिस के लिए या यूटीआई के लिए। अब जो सिस्टाइटिस है, इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं उससे पहले जानते हैं क्लिनिकली डायग्नोज। क्लिनिकल डायग्नोज करने के लिए सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? जैसे कि ब्लैडर के पास, पेशाब की थैली के पास लोअर एब्डोमिनल पेन, सुप्रा प्यूबिक टेंडरनेस, और पेशाब में जलन, या पेशाब बार बार आना, या क्लाउडी यूरिन आना, बिल्कुल पस जैसा या एकदम सफेद यूरिन आना। तो ये और कोई अदर सिम्टम नहीं है, या फीवर आ सकता है, तो ये सिस्टाइटिस की तरफ इंडिकेट करता है। अब सिस्टाइटिस है तो क्या क्या जांच करें? यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर में हमें पता चल जाता है कि ये सिस्टाइटिस की वजह से है। कल्चर में हम बैक्टीरियल ग्रोथ देख सकते हैं, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, ससेप्टेबल है, और कौन सी रेजिस्टेंट है, कौन सी सेंसिटिव है, कौन सी रेजिस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सोनोग्राफी पे जाएंगे, वहां पे ब्लैडर थिकनेस देखी जाएगी। तो ब्लैडर थिकनेस भी हमें इंडिकेट करेगी कि ये सिस्टाइटिस का सिम्टम है, और अब हमें कॉज को ढूंढना है। अब बात करते हैं इसको ट्रीट करने की, तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। जैसा मैं बताता हूँ, कारण को ट्रीट कीजिए, कारण ट्रीट होगा, सिस्टाइटिस अपने आप ट्रीट होगा। पर उससे पहले एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो अच्छा एंटीबायोटिक, जो इसमें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स चलते हैं, क्योंकि कल्चर का रिपोर्ट्स आपके पास आया नहीं है तो उसको देखते हुए आपको एंटीबायोटिक देना है। फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल देंगे। ठीक है, और साथ में यूरिन एल्कलाइजर देंगे। पेन है तो पेन किलर्स देंगे, और भी बहुत सारे मेडिकेशन है। उसके अलावा न्यूट्रिशन आपको जरूरत है। साथ में कॉज, अगर कॉज को रूल आउट नहीं करते हैं और सिर्फ एंटीबायोटिक और ये सब चलाते हैं तो आप क्योर नहीं होंगे। कई बार रिकरेंट होता है, बार बार होता है, और वो ज्यादा खतरनाक होने लगता है। सिस्टाइटिस को अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो वो पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, किडनी में पस का एक्यूमुलेट होना। पाइलोनेफ्राइटिस के बाद अगर नहीं
नहीं ट्रीट हो पाता है तो किडनी खराब हो सकती है परमानेंट। तो इन चीजों को ट्रीट करना, पेशेंट सेप्सिस में जा सकता है, जान भी जाने का खतरा होता है। तो अगर आपको भी सिस्टाइटिस है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, मैसेज करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही बीमारी से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको कोई और बीमारी के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैसेज करें, मैं उस बीमारी पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।